गीत क्रमांक N3। प्रभु का स्वागत करो, उठो उनका स्वागत करो, प्रभु का स्वागत करो, उठो उनका स्वागत करो। तुम उनकी राह सजाओ, तुम उनकी राह सजाओ। स्वागत करो, उठो उनका स्वागत करो। तुम पापी जीवन छोड़ो, प्रभु का स्वागत करो, उठो उनका स्वागत करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आज के पहले पाठ में हम श्रेष्ठ गीत से हम पाठ सुनेंगे, जहाँ पर युवा प्रेम के विषय में हमें बतलाया गया है। युवा प्रेम को ईश्वर और मानव के बीच के प्रेम का प्रतीक कहा गया है। युवा प्रेम जोश से भरा हुआ, एक दूसरे में समा जाने की चाहत और देखने और साथ में समय व्यतीत करने की चाहत, बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से वे एक दूसरे के साथ में वे बने रहने की वे चाहत रखते हैं। इसकी तुलना आज हमें हमारे और ईश्वर के बीच के प्रेम को परखना और देखना है कि हमारा प्रेम ईश्वर के प्रति कितना गहरा है। युवा प्रेम मानव के प्रति ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा अंतर है। युवा प्रेम में हम पाते हैं कि प्रारंभ में जबरदस्त आकर्षण रहता है, एक दूसरे के प्रति वे मर मिटने के लिए वे तैयार रहते हैं। वे हर क्षण एक दूसरे को देखने, निहारने की चाहत रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका परिचय बढ़ता जाता है, एक दूसरे के साथ में मिलते रहते हैं, धीरे धीरे वह धूमिल होने लगता है। वह जो रिश्ता है उसमें जो आकर्षण है, उसमें जो मजबूताई है, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। लेकिन ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर का प्रेम हमारे प्रति जो है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई कमी
नहीं होती है, वह यथावत है। प्रभु हमें प्यार करते हैं। दूसरी बात आज हमें गौर करने की आवश्यकता है कि युवा प्रेम मानव का ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रतीक है। मानव का ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रतीक है। मानव, जैसा कि अभी अभी हमने कहा कि मानव का प्रेम दिन ढलते या गुजरते धीरे धीरे वह धूमिल होता है। युवा प्रेम धीरे धीरे धूमिल हो जाता है, लेकिन ईश्वर का प्रेम हमेशा हमेशा बना रहता है, हमेशा बना रहता है और उसमें किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं होती है। हमने यह भी सुना है कि प्रेम अंधा होता है। हमने यह भी सुना है कि प्रेम अंधा होता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वास्तविक प्रेम दूसरे में गुणों को ढूंढता है, अच्छाइयों को ढूंढता है, गुण को, अच्छे बातों को वह ढूंढता है। आज जब हम आगमन के अंतिम क्षणों की ओर हम हैं, आज जरा हम ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम को जरा हम गौर करें, परखें। हर वर्ष हम क्रिसमस मनाते हैं, बालक हमारे बीच में आता है, हम उसकी याद करते हैं। इस बालक के प्रति मेरा प्रेम कितना गहरा है, इस बालक के प्रति मेरा आकर्षण कितना अधिक है, इस बालक के प्रति मैं कितना गहरा प्रेम रखता हूं। आज उसे हमें गौर करने की आवश्यकता है। क्या ईश्वर के प्रति मेरा प्रेम उस युवा प्रेम की तरह है जो रूटीन और दिनचर्या के ढलते ढलते धूमिल होने लगता है? अगर ऐसी बात है तो आज प्रभु हमें आह्वान करते हैं कि ईश्वरीय प्रेम जो कभी कम नहीं होता, कभी धूमिल नहीं होता, उस प्रेम की तरह ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम बना रहे, और तभी केवल हम उस आकर्षण को, उस नएपन को, उस नई ऊर्जा और नया ऊर्जा को हम अपने हृदय में प्रभु के प्रति हम उजागर कर सकेंगे। अतः आइए प्यारे भाइयों और बहनों, माता पिता, हम अपने प्रभु के प्रति अपने प्रेम को जरा हम परखें। क्या प्रभु के प्रति हमारा प्रेम कितना गहरा है? हम कितना अधिक प्रभु को हम प्यार करते हैं? और दूसरी बात, क्या प्रभु के प्रति हमारा आकर्षण अब भी है? अगर है तो कितना ज्यादा, कितना गहरा हमारा आकर्षण है प्रभु के प्रति? क्या रूटीन और रोज रोज रूटीन में जब हम भाग लेते हैं तो क्या प्रभु के प्रति, चाहे वह मिस्सा में हो, चाहे हम प्रार्थना में हो, क्या उसमें जो गहराई हमारे जीवन में होनी चाहिए उसमें कमी आ जाती है? अगर ऐसी बात है तो आइए हम जरा गौर करते हुए हम पुनः प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे प्रेम को गहरा कर दे, मजबूत कर दे, ताकि हम प्रभु के आगमन की तैयारी हम अच्छी तरह से कर सकें। अपने छोटे बड़े सभी अवगुणों के लिए आइए हम पश्चाताप करते हुए हम अपने को शुद्ध और पवित्र करने का प्रयास करें, ताकि हम प्रभु के प्रेम को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ
कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। A47 दया करो प्रभु हमारो, दया करो प्रभु हमारो, हमें तो पापी करो हे दया, हमें तो पापी करो हे दया, दया करो कृष्ण हमारो, दया करो कृष्ण हमारो, हमें तो पापी करो हे दया, हमें तो पापी करो हे दया, दया करो प्रभु हमारो, दया करो प्रभु हमारो, हमें तो पापी करो हे दया, हमें तो पापी करो हे दया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन। हम लोग इस बात से आनंद मना रहे हैं कि क्योंकि तेरे इकलौते पुत्र ने मानव स्वभाव धारण कर हमारे बीच आने की कृपा की है। जब वे अपनी महिमा में पधारेंगे तो हम उनके हाथों अनंत जीवन का पुरस्कार प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। श्रेष्ठ गीत से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है, मेरा प्रियतम पर्वतों पर उछलते कूदते आ रहा है। मैं अपने प्रियतम की आवाज सुन रही हूँ, वह पर्वतों पर उछलते कूदते पहाड़ियों को लांघते हुए आ रहा है। मेरा प्रियतम चकोर के सादृश है अथवा तरुण मृग के सादृश। वह हमारी दीवार की ओर में खड़ा है, वह खिड़की से ताक रहा है, वह जाली में से झांक रहा है। मेरा प्रियतम बोल रहा है, वह मुझसे कहता है, प्रिय सुंदरी उठो मेरे साथ चलो। सुनो, शीतकाल बीत गया है, वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है। पृथ्वी पर फूल खिलने लगे, गीत गाने का समय आ गया और हमारे देश में कपूत की
कूजन सुनाई दे रही है। अंजीर के पेड़ में नए फल लगे हैं और दाख लताओं के फूल महक रहे हैं। प्रिय सुंदरी, उठो मेरे साथ चलो, मेरी कपोती चट्टानों की दरारों में, पर्वतों की गुफाओं में छिपने वाली, मुझे अपना मुख दिखाओ, अपनी आवाज सुनने दो, क्योंकि तुम्हारा कंठ मधुर है और तुम्हारा मुख सुंदर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद किया। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुति गान करो, उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर वीणा बजाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। अनुवाद किया। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। प्रभु की योजनाएं चिरस्थायी हैं, उसके उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। अनुवाद किया। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। वह हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं और उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखते हैं। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। अनुवाद किया। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। जय घोष, अल्लेलुया। हे इमानुएल, हमारे राजा और विधायक, हे हमारे प्रभु ईश्वर, हमें बचाने आने की कृपा कर। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे पुत्र की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, सुसमाचार के इस अंश को आइए हम कुछ क्षणों के लिए गौर करें, मनन चिंतन करें। प्रभु के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को हम अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास हम करें। एलिजाबेथ माता मरियम को धन्य करती है। आप नारियों में धन्य हैं
और धन्य है आपके गर्भ का फल। नारियों में वह धन्य है क्योंकि वह चुनी गई, और सभी नारियों में केवल और केवल माता मरियम को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह प्रभु की मां बने। और एलिजाबेथ कहती है, धन्य है आपके गर्भ का फल। उन दिनों कितनी ही कुंवारियां थीं जो प्रभु की माता बनने के लिए वे अपने आप को तैयार कर रही थी होंगी। कितनों की चाहत रही होगी, लेकिन केवल और केवल माता मरियम को चुना गया, क्योंकि ईश्वर की योजना के अनुसार उसे पाप मुक्त रखा गया ताकि वह ईश्वर की माता, प्रभु की माता बन सके। पुरानी व्यवस्थान में हम पाते हैं, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में अध्याय 5 पद संख्या 24 में हम पाते हैं जायल को नारियों में धन्य कहा गया है। और जुडिथ अध्याय 13 पद संख्या 18 में उज्जिया, हे पुत्री तुम नारियों में धन्य हो कहते हैं। ये दो महिलाएं क्यों धन्य कही गई? क्योंकि इन्होंने घोर शत्रु के नष्ट करने में अपना पूरा का पूरा योगदान दिया, और इसलिए ये पुराने व्यवस्थान में हम सुनते हैं ये नारियों में धन्य कही गई। आज माता मरियम को नारियों में धन्य कहा गया। क्यों? क्योंकि उसने मानव मुक्ति के लिए, पाप को हमेशा नष्ट करने के लिए, यीशु प्रभु के आगमन के लिए उसने हाँ कहा और अपना पूरा योगदान अपने संपूर्ण समर्पण के द्वारा उसने दिया, और इस तरह से मानव मुक्ति का पदार्पण हुआ, मानव मुक्ति आई। अगर माता मरियम हाँ नहीं करती तो क्या हमें वह मानव मुक्ति, पाप मुक्ति हमें मिल सकती थी? नहीं। और इसलिए माता मरियम को धन्य कहा गया है। एलिजाबेथ माता मरियम के जीवन में और एक बात को सराहती हैं, धन्य कहती हैं, और वह है उसका विश्वास। धन्य है आप, क्योंकि आपसे जो कुछ कहा गया उस पर आपने विश्वास किया, और आपने विश्वास कर उस मुक्ति को हम तक लाने में अपना योगदान दिया। और इसके लिए एलिजाबेथ माता मरियम को धन्य कहती हैं, सराहती हैं। जब एक नारी यीशु के जवाब को सुनती है, जो सवाल उससे किया गया फरिश्तियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, तो उसका जवाब सुन करके वह नारी कहती है, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, और धन्य है वह स्तन जिसका आपने पान किया। संत लूकास रचित सुसमाचार के अध्याय 11 में हम इसे पाते हैं। और यीशु कहते हैं कि इससे भी अधिक धन्य वे हैं जो प्रभु के वचन को सुनते और उसका पालन करते हैं। और इस तरह से माता मरियम दो बातों के लिए धन्य ठहराई जाती है। एक कि वह प्रभु की मां बनती है, और दूसरा कि वह
प्रथम वह नारी है जिसने प्रभु के वचन को सुना और उसका हूबहू पालन किया, और इसीलिए हमें वह मुक्ति का वह मार्ग हमें मिला, मुक्ति की वह धरोहर हमें मिली जिसे स्वयं माता मरियम ने हम तक उसे लेकर के हमें प्रदान किया है। आज प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, हम सभी धन्य हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु के वचन को सुना, लेकिन क्या हमने उसका पालन किया? क्या हम उसको हम अपने जीवन में हम जीने का प्रयास करते हैं? क्या हम उस धन्यता के हक हैं? आज हमें सोचना है, परखना है और अपने आप को माता मरियम की तरह प्रभु के वचन के प्रति वफादार और ईमानदार हमें बनाने की आवश्यकता है, ताकि हम प्रभु के वचन को सुन करके उसे अपने जीवन में हम जी सकें, लागू कर सकें, और हम भी माता मरियम की तरह धन्यताओं के हम हकदार बन सकें। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे। हिम नंबर E37। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम के स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त उद्देश्य के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया की यह भेंट प्रसन्न मन से ग्रहण करने की कृपा कर। तूने दयापूर्वक इसे प्रदान किया है और तू ही इसको अपने सामर्थ्य से हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल देता है, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, योहन ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव के उल्लास में अगवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। यह हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाएं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र
भविष्य मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो भार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरसमिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुवर संतियों से प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें स्वयं सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर ने अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तुझे संसार के पाप लेता है, हम प्रभु यीशु हम पर दया कर। हे मसीह ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। करने वाले हमारे विचारन का कारण हम बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन सोचता हम स्वस्थ रखिए। देखिए ईश्वर की मेमना जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के स्मृति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग में हूँ कि तुम मेरे यहाँ आवे। एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Hymn F49. धन्य है आप जिन्होंने विश्वास किया
कि प्रभु ने आपसे जो कुछ कहा वह पूरा होगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह ईश्वरीय संस्कार जिसे तेरी प्रजा ने ग्रहण किया है, सदा उसकी रक्षा करे। वह सारे हृदय से तेरे अधीन होकर तन और मन दोनों का कल्याण प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। In Q